दोस्तों आज जो हम लोग हैं जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को कंपेयर करता है। ये जानते हैं ये कैसे काम करता है। अगर वैल्यू सेम है तो रिजल्ट ट्रू आता है, चाहे डाटा टाइप जो है उसका अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वैल्यू अलग है तो रिजल्ट फॉल्स आता है। जावास्क्रिप्ट जो है ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन, जिसको हम लोग टाइप कोहिशन टाइप कोरिजन भी कहते हैं, करता है जब इक्वल टू यूज होता है। अब इसको देखो, ये हमने कंपेयर किया है 5 इक्वल टू 5। आंसर जो है ट्रू है, सम वैल्यू सम टाइप। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे ये फिर भी आंसर जो है ट्रू आ रहा है क्योंकि सेम वैल्यू डिफरेंट डाटा टाइप है। एक जगह नंबर है और स्ट्रिंग है, तभी आंसर हमारा ट्रू आएगा। एक जो है हेलो है, तो यहाँ पे फॉल्स आया है। इज डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि पहला जो आप यहाँ देखेंगे हेलो जो एच से लिखा गया है, यहाँ पर कैपिटल लेटर है, यहाँ स्मॉल लेटर का इस्तेमाल हुआ है। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये जो है साइन एंड ऑपरेटर है। अगर गलती से इक्वल टू लगा डबल इक्वल टू के जगह पे, तो गलत आउटपुट मिल सकता है। ठीक है ना, याद रखना, ये एक वैल्यू असाइन करने के काम आता है और ये जो है वैल्यू कंपेयर करने के काम आता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, the not equal to operators check if two values are not equal। ये चेक करता है कि ये दो वैल्यू जो है इक्वल है या नहीं है। it perform type cohesion, it convert the value to the same type before the comparison। ठीक है, सेम चीज ये क्या करता है, कंपेरिजन करने से पहले को कोइरेशन करता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कंपेयर करने के लिए। रिटर्न करेगा ट्रू अगर इफ द वैल्यू जो अगर है वो इक्वल नहीं रहेगा तो ट्रू करेगा, अगर वैल्यू इक्वल है तो ये फॉल्स करेगा, क्योंकि उल्टा नॉट इक्वल टू है ना, इक्वल टू नहीं रहना चाहिए ना, तभी ट्रू से टू जो है नॉट इक्वल टू टू है, तो आंसर जो है हमारा फॉल्स आएगा कि बोथ वैल्यूज आर क्या है, बराबर है। ये जो है भी ये डिफरेंट डाटा टाइप है, मैंने क्या कहा भी कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स आएगा क्योंकि दो और दो कंसीडर्ड इक्वल आफ्टर द टाइप कन्वर्जन के बाद। ये जो है आंसर ट्रू है क्योंकि टू और थ्री दोनों जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं। इफ यू वांट टू कंपेयर विदाउट कोहेरिजन यूज स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जैसे यूज करोगे तो यहाँ पर जो है टाइप को भी चेक करेगा। ठीक है ना, ये जो आंसर फॉल्स आया है यहाँ ट्रू आ जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर पर आ गए हैं जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिक्ट टू इक्वल टू ऑपरेटर जो है, यहाँ पर ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू और टाइप दोनों सेम है या नहीं, रिटर्न करता है अगर वैल्यू भी सेम हो और टाइप भी सेम हो, फॉल्स अगर वैल्यू या टाइप में से कोई भी अलग हो। इसे यहाँ पर देखो दोनों सेम है वैल्यू और टाइप, तो आंसर हमारा फॉल्स आया, लेकिन यहाँ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा फॉल्स आया है। ध्यान रखने के लिए क्या बोल रहा है देखें, अगर सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर अगर स्ट्रिक्टली कंपैरिजन चाहिए तो डबल इक्वल टू का यूज करिए। दोस्तों स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो है चेक करता है कि वैल्यू या टाइप में कोई भी अलग हो या नहीं, रिटर्न करता है अगर वैल्यू या टाइप में से कोई भी डिफरेंट हो तो ट्रू करेगा, फॉल्स अगर वैल्यू और टाइप दोनों सेम हो। जैसे यहाँ देखो वैल्यू और टाइप दोनों सेम है तो फॉल्स आया है। यहाँ पर वैल्यू तो सेम ही है लेकिन टाइप अलग है, तो आंसर हमारा ट्रू आया। यहाँ पर दोनों देखिए वैल्यू और टाइप दोनों का तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एच से है और ये वर्ड दोनों सेम नहीं है, इसलिए आंसर जो है ट्रू आया। ठीक है, ध्यान रखें
अगर आपको स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना है तो नॉट इक्वल टू के लिए वैल्यू और टाइप दोनों का ध्यान रखना है, तो स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू स्ट्रिक्ट यूज़ करें। अगर सिर्फ वैल्यू कंपेयर करना है तो सिर्फ नॉट इक्वल टू यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा।